नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद ने किया नामांकन, जबकि हाई कमान ने रुचि वीरा को बनाया मुरादाबाद का प्रत्याशी। मुरादाबाद में मंगलवार को स्थानीय लोकसभा 6 सीट पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद डॉक्टर ST हसन ने अपने समर्थकों के साथ कचहरी परिसर पहुंचकर नामांकन किया। इस दौरान पता चला कि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी नए सिरे से मंथन कर रहे हैं। बताते चले कि उन्होंने टिकट बदलने का फैसला लिया है और आजम खां की करीबी माने जाने वाली रुचि वीरा को सिंबल दिया गया है। नामांकन के दौरान नेताओं की नाराजगी भारी पड़ी। गौरतलब है कि सपा ने डॉक्टर ST हसन को प्रत्याशी घोषित किया था। उन्होंने मंगलवार को नामांकन का फैसला लिया। सूत्रों के अनुसार सुबह ही हाईकमान ने डॉक्टर ST हसन को नॉमिनेशन नहीं कराने के संकेत दिए थे, लेकिन डॉक्टर ST हसन ने दोपहर 2 बजे के बाद पर्चा दाखिल कर दिया है। दरअसल प्रत्याशी बनाए जाने वाली रुचि वीरा बिजनौर से टिकट मांग रही थी। रुचि वीरा सपा के कद्दावर नेता आजम खां के गुट में शामिल हैं। सियासी लोगों के मुताबिक कहना है कि डॉक्टर ST हसन को स्थानीय नेताओं की नाराजगी भारी पड़ गई है, वहीं आजम खां भी उनसे खुश नहीं है। बिजनौर के सपा जिलाध्यक्ष राशिद द्वारा बताया कि रुचि वीरा का टिकट हो गया है। इसके पश्चात रुचि वीरा बिजनौर से विधायक एवं जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं और रुचि वीरा पूर्ण रूप से मुरादाबाद लोकसभा 6 की प्रत्याशी बनाए जाने की पुष्टि हो चुकी है। चुनाव लड़ने वाले हैं। अरे आओ तो भाई। देखिए, ये देश का बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव होने जा रहा है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा देश का सांप्रदायिक सौहार्द, प्यार मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, जिसको आज आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ख़तरा है। और ये हमारा बेस है, फंडामेंटल है। अगर हम इसके ऊपर इमारत खड़ा करेंगे तो अगर बुनियाद ही ख़राब होगी तो इमारत भी कोलैप्स कर जाएगी। हमारा मुद्दा बेरोज़गारी का है, हमारा मुद्दा महंगाई का है, हमारा मुद्दा किसान का है, जो इस वक्त आप सबको मालूम है कितना परेशान है। जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, आपके अखबारों में और आपके चैनलों पे हम रोज़ देखते हैं। लोग अपनी कितनी पीठ थपथपाएं, लेकिन मुद्दा सबको मालूम है। देश के अंदर खुशहाली हो, प्यार मोहब्बत हो और सांप्रदायिक सौहार्द हो। अगर सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बचता है देश का, तो देश ना तो सुपर पावर हो सकता है और ना विकसित भारत बन सकता है। सर, योगी जी ने पीडीए को परिवार दंगा एसोसिएशन फुल फॉर्म बता दिए। उनसे तो यही उम्मीद है, वो तारीफ थोड़ी करेंगे इस बात की। उन्हें तो जो कहना है वो कहेंगे, लेकिन ये तो आप सबको मालूम है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगली दलित, ये तमाम लोग इसके अंदर हैं जो आज देश में दबे कुचले हैं। दलितों के हालात सबको मालूम है। दलितों के आरक्षण पे तलवार लटक रही है। प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स को बेचा जा रहा है ताकि उनमें जो नौकरियां दी जाएं तो उसमें तो आरक्षण होता नहीं। दलितों को सब बातें मालूम है। आज इस देश की ये हालत हो गई है कि कोई गरीब दलित अगर घोड़ी भी चढ़ के बारात चढ़ाता है तो उसको उतार दिया जाता है, उसको बड़े लोगों की चौखट पे चढ़ने नहीं दिया जाता है। आज हिंदुस्तान को ये पार्टी 500 साल पहले ले जा रही है। हम 21वीं सदी के हिंदुस्तान को 500 साल आगे की बात करना चाहते हैं। सर, पिछली बार आपने सर्वेश जी को हराया था, करा दी टिकट टूटी, क्या वो प्रदर्शन एक बार और दोहरा पाएंगे? यकीनी तौर पर हम उनसे कहीं ज़्यादा वोट लेंगे। सारे समाज हमारे साथ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, सारा समाज हमारे साथ। आपकी जनता आपको वोट क्यों दे? बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्यों वोट दे? जाहिर है किसी फायदा कांग्रेस के आने से और बाकी पार्टियों के आने से हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों के पास 60% वोट है और इनके पास सिर्फ 40% वोट है। ईवीएम से कैसे मुकाबला करेंगे जिसपे आप बार-बार आरोप लगाते हैं? देखिए, हमने अपोजिशन की मीटिंग्स में और इस बात की डिमांड करी है कि अगर आप ईवीएम नहीं हटाना चाहते हैं तो वीवीपैट से कराएं। वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में आए, वोटर उसे देखे और बराबर में रखे हुए बैलेट बॉक्स में डाले और 100% बैलेट बॉक्स की भी गिनती हो
और ईवीएम की भी गिनती हो। मुरादाबाद की जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, मुरादाबाद की जनता का प्यार जो आप देख रहे हैं वो इसलिए कि मेरी परफॉर्मेंस जो पार्लियामेंट के अंदर रही है। मैंने मुरादाबाद का कोई ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा जो ना उठाया हो। मेरी कितनी योजनाएं आपने मुरादाबाद के लिए कार्य करी है? 5 योजनाएं का नाम बता दीजिए। देखिए, मैं अपोजिशन का मेंबर हूँ, लेकिन फिर भी जो मैंने गैस पाइपलाइन मुरादाबाद के लिए मंत्री और सबसे मिलकर सैंक्शन कराई है, जिसका फ़ायदा यहाँ के आर्टिजन को भी होगा, पब्लिक को भी होगा, उनकी सेहत भी सही रहेगी। मैंने पार्लियामेंट में उठाया था लोको शेड का मुद्दा, वो पुल बन गया। मैंने गोविंद नगर ओवरब्रिज का मुद्दा उठाया था, वो हो गया। मैंने ढेला नदी के पुल के लिए मुद्दा उठाया, वो मुझसे वायदा किया गया है कि हम 4 लेन कर रहे हैं, लेकिन इस पुल को भी हम सही रखेंगे। इसकी रिपेयर भी हो गई। और न जाने कितने मुद्दे मैंने उठाए। मैं लगभग 80 बार पार्लियामेंट के अंदर बोला हूँ और मुझे उन बातों के जवाब भी मिले। एयरपोर्ट डॉक्टर साहब से मिला, एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया। एयरपोर्ट में मेरे मुद्दा उठाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ये जवाब दिया कि हमने 23 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया है, अब बहुत जल्दी इसका काम होकर स्टार्ट हो जाएगा। भोजपुर की जनता आपसे ये पूछती है, ढेला नदी पर अभी तक पुल नहीं बना, क्यों नहीं बना? अभी मैंने आपको बताया ना, जब हमने 2 पुल की डिमांड करी तो मेरे पास नितिन गडकरी जी का जवाब आया है कि हमने इस रूट को 4 लेन कर दिया है, और 4 लेन जब होगा तो हम डबल ब्रिज बनाएंगे ही। सांसद जी, कंगना रनौत को लेके बड़ी विवाद चल रहा है। सुप्रिया जी ने भी उस पर टिप्पणी की है, हालांकि एनसीडब्ल्यू ने भी एक्शन लिया है सुप्रिया जी के खिलाफ, क्या कहेंगे आप? अरे देखिए, हम बहनों के बारे में कुछ नहीं बोलते। महिलाओं के सम्मान की बात चल रही है यहाँ पे बीजेपी। मैंने कहा ना, हम सिवाय अपनी बीवी के सबको अपनी बहन और बेटी और माँ मानते हैं।